क्या आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और वो भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कौन से कदम उठाने की जरूरत है। आप अनुशासित हैं लेकिन किस तरह जीवन का संतुलन टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग करना चाहते हैं। आप अनुशासित हैं लेकिन किस तरह अपने जीवन का संतुलन टूट जाता है और आप अपने अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए आप कैसे अनुशासन का उपयोग कर सकते हैं या करना चाहते हैं? यदि आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहां पे समाप्त होती है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आत्म अनुशासन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हरकुलस, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में माना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वो एक चौराहे पर आए तो रास्ते पर एक देवी मिली जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी जिंदगी में डर, दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उसे एक दूसरी देवी ने एक और वरदान दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरकुलस वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वो इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन ये जर्नी तुम्हें वो इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। ये ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फैक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसीलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में लेखक इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं: करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और विजडम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलिस ने इन कंपोनेंट्स को अच्छाई की नींव कहा। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इसके जरिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। आजादी हासिल करने से पहले यह सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक जाते हैं या थक गए हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताइए। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदलें। अगर आप एक पिज्जा खाना चाहते हैं तो इसे ऑर्डर करिए। आपके पास अगर कोई और ओपिनियन है तो प्लीज इसे शेयर करिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आज की दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और ये आपके लिए एक की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है
और गलत काम करने से अंदर से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। और ये अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती हैं। ये टारगेट और टारगेटलेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिनमें से कुछ लोग टारगेटलेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत रखने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो ये प्रिंसिपल्स रेस्ट्रेंड और डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टेड जीवन जीने के प्रिंसिपल्स हैं। ये सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजियस इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात यह है कि ये आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए सबसे जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। नंबर 3, अपने शरीर को नियंत्रित करें। लो गैरिग अपने समय के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, 495 होम रन के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए थे और उन्होंने 5 सालों से ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा था। लेकिन लो एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन ज्यादा था और फिट भी नहीं रहते थे। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ऐसा इंसान एक महान एथलीट भला कैसे बन सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर्स के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को समय पर डिसिप्लिन के साथ सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वो अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रांग बना सकें। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना, ताकि आप लंबे समय तक ज्यादा हेल्दी रह सकें। इससे एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के कैपेबल बन जाते हैं। ऐसे कई छोटे बदलाव हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सकें। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाने और थका देने वाली एक्टिविटीज को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई और आउटडोर खेल खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज में से अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सब हो, और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होनी चाहिए ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हुए अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब तो ऐशो आराम से जिंदगी को जीना होता है, या इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीज करने के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजें और कम कंफर्टेबल चीजों के साथ सेटिस्फाइड रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं तो आप आखिर में अमीर, वेल्दी और ज्यादा पावरफुल बनेंगे, यकीन मानिए। इसी के साथ आप अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाएं। जल्दी से सोने के 2 फायदे हैं। एक ये है कि आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे और जल्दी सोने से आप अपनी बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें। देखें क्या आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। दूसरा फायदा यह है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर एक शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, और अंदर से मजबूत बन सकते हैं। यही तो चाहिए हर किसी को। तो
आज से ही जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। लो गैरिग ने इस डिसिप्लिन को 17 सालों तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आप 100% अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन को जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा करें। आधा नहीं छोड़ना है। भले ही आप थके हुए हों, बिजी हों या आपको ऐसा करने की जरूरत ना लगे, फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाइए। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें, और एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज़्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की भी हो सकती है। और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी। और इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में जिंदगी सिंपल होती है, आसान या मुश्किल नहीं होती है। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज रोज करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को बड़ा बना रहे होते हैं। नंबर 4, मन शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्म अनुशासन का निर्माण करें। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। जी हाँ, न्यूरोसाइंटिस्ट लीसा फेल्डमैन बैरेट ने बताया कि दिमाग का फंक्शन काफी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसीलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखने और दिमाग को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप, अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कंफ्यूजन के समय आप कैसा महसूस करते हैं और कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारी जिंदगी अफेक्ट होती है। इससे संबंधित एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। सिंपल। हर एक सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने, खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, या बिना एफर्ट किए इस तरह की एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। यह भी बहुत आसान है। याद रखें कि बुरी सिचुएशंस को नेगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं और रिलेशंस खराब होंगे अलग से, आपका दिमाग खराब होगा अलग से। इसीलिए रिस्पॉन्स करने से पहले अपने धैर्य से उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में सच है या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन भी है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू, खुद को फोकस करने के लिए ट्रेंड करना है। आप इसके लिए बीथोवेन्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस चीज पर या जिस काम पर आप फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहिए। थोड़ा सेल्फिश बने और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें और अनकंट्रोल चीजों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन पर पहुंचने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने के बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें। और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करेंगे तो हार न मानें और लगातार कोशिश करते रहें। ध्यान रखें, हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनकी तरफ पूरी इंस्पिरेशन से काम कर सकें, ना कि इसलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। याद रखें, हार हमेशा के लिए नहीं है और ये आगे बढ़ने का एक मौका देती है। जैसे कि फिलोसोफर सोक्रेट्स ने कहा था कि हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते हैं जैसा हम हैं,
इस बात का मतलब यह है कि हर कोई सुधार सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा यकीनन कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहें। नंबर 5, महानता प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को अलाइन करना होगा। पुराने समय में रथ, सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के अच्छे मॉडल थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़े को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ाना होता था। अपने घोड़े की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मानसिक रूप से फोकस्ड रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाए हुए उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा बना रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जय जयकार करती थी और चिल्ला रही होती थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए खुद को कितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली जोड़े रखने की जरूरत होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन सम्राट एंटोनियस ऑरिलस थे। उन्होंने 23 सालों तक रोमन पर शासन किया और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसीलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस करने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में माना जाता था। बैलेंस ही एक वजह थी जिसकी वजह से एंटोनियस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी में मायने नहीं रखता है। अगर ये दयालुता, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस्ड ना हो, कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। इसीलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक कर रहा है। आप यहां न्याय करने के लिए नहीं हैं। आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर होने के लिए इंस्पायर्ड करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लिंथस की कहानी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्लिंथस एक सुबह समुद्र किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए दोष दे रहा था। क्लिंथस रुक गए और आदमी से बोले, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचें और अच्छे कामों को करना शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसीलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो हार मान चुके होते हैं। अपने दोस्तों के बारे में सोचें। अगर आप किसी अपने को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है, या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं? दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसी के साथ ही आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी कि ये दुनिया का एंड नहीं है। आप भी इसी तरह तो अपने खुद के दोस्त बने। परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें, सपोर्ट करें और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की दिशा में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ की चैलेंजेस का सामना करने की कैपेसिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा से उठाएं। पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। अब वीडियो में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन को जीने के लिए करिए। क्या दिक्कत है? शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करिए। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे और चैलेंजिंग से भरा हो या आपको मुश्किल लगता है। इस काम को करने की लगातार कोशिश करिए।
समय के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। यस, संभव है ये। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिसिप्लिन रहने के तरीके के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन्ड होकर आप अपने जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस अब डिसिप्लिन होने के लिए कदम उठाएं और शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। आखिर में ये कदम आपके जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।